हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के अंदर खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 37 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सर्टिफिकेट इन MS वर्ड के आपने MS वर्ड के अंदर एक अच्छा सर्टिफिकेट किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि आपने MS वर्ड के अंदर एक अच्छा सर्टिफिकेट किस तरीके से डिजाइन करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं कि MS वर्ड की जो फाइल है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। जैसे ही आपके पास MS वर्ड की फाइल ओपन होगी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने पेज को सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरी रिक्वायरमेंट है, मैंने पेपर का साइज लेटर रखना है और पेपर की जो ओरिएंटेशन है मैं उसको लैंडस्केप पे अपने सर्टिफिकेट को बनाना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले लेआउट में आऊंगा। लेआउट में आने के बाद साइज पे क्लिक करूंगा, अपना पेपर साइज लेटर करूंगा और ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट से हटा के मैं लैंडस्केप पे कर लूंगा। फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने पेपर को लैंडस्केप पे कन्वर्ट किया, उसके बाद में पेपर की जो मार्जिन है उसको फुल कर दूंगा। जैसे कि ये लेफ्ट साइड वाली मार्जिन भी मैंने फुल कर दी। उसके बाद में बॉटम वाली मार्जिन है मैं इसको भी फुल कर दूंगा अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उसके अलावा मैं जो टॉप मार्जिन है मैं इसको भी बिल्कुल फुल कर दूंगा। और इसके अलावा ये जो टॉप मार्जिन है इसकी लेफ्ट साइड से भी इसको मैं बिल्कुल फुल कर दूंगा। मेरे वो स्टूडेंट्स जिनके कंप्यूटर में MS वर्ड के अंदर ये मार्जिन ना आ रही हो तो वो जस्ट व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद इस रूलर पर क्लिक करेंगे तो वो रूलर आपके सामने मार्जिन आ जाएगी। अब फ्रेंड्स, जैसे ही मैं MS वर्ड के अंदर अपने पेज की सेटिंग कर लूंगा, उसके बाद मैं इंसर्ट में जाऊंगा और यहां से एक शेप ले लूंगा। फॉर एग्जांपल, यहां से मैंने ये वाली शेप ले ली। ये वाली शेप सेलेक्ट करने के बाद मैं अपने पेपर के साइज को थोड़ा सा छोटा करता हूं। अच्छा, ये जैसे ही मैंने शेप सेलेक्ट कर ली तो मैं अपने टॉप से, पेपर के टॉप से शेप को ड्रॉ करना शुरू करूंगा। और ये देखिए, मैंने इस पूरी शेप को अपने पास ड्रॉ कर लिया। जैसे ही मैं इस शेप को ड्रॉ करूंगा तो मैं साइज ड्रॉ करने के बाद मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूं। अब सबसे पहले मैं अपनी इस शेप का कलर चेंज करूंगा। जो मेरी रिक्वायरमेंट है, ग्रेडियंट रखना है, कलरफुल, ब्लैक, ब्लू, जो भी रखना चाहते हैं, डबल क्लिक मारूंगा तो इसका फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। मैं यहां से इसका कलर फॉर एग्जांपल ब्राउन ले लेता हूं। मैंने इसका कलर ब्राउन ले लिया। ब्राउन लेने के बाद दोबारा शेप फिल पे जाता हूं और ग्रेडियंट पे आऊंगा। यहां से थोड़ा सा मैंने अपने इसका जो बॉर्डर्स है इसका मैंने कलर ग्रेडियंट ले लिया। उसके बाद मैं इसकी आउटलाइन जो आप देख रहे हैं, मेरी जो शेप की आउटलाइन है मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। इस पर डबल क्लिक करूंगा, शेप आउटलाइन पे आकर इसको नो आउटलाइन कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, जो आपने शेप क्रिएट की, इसका जो बॉर्डर है वो बहुत ज्यादा मोटा आ रहा है। सबसे पहले आपने अपने इस बॉर्डर को पतला करना है। आप अपनी जो शेप है इसके ऊपर राइट साइड पे देखें, बिल्कुल शेप के ऊपर एक छोटा सा गोल दायरा सा आ रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं, ये देखें, ये गोल दायरा सा आ रहा है। आप इस गोल दायरे पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ इसको छोटा या बड़ा, जितना बड़ा करना चाहें, जितना छोटा करना चाहें, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी, मैंने यहां पर इसको छोड़ दिया। उसके बाद मैं अपने जूम को कम करता हूं ताकि मैं नेक्स्ट काम कर सकूं। तो अब फ्रेंड्स, मैंने शेप की मदद से अपना जो सर्टिफिकेट का बॉर्डर है वो मैंने बना लिया है और इस शेप का नाम जो मैंने यूज की उसका नाम फ्रेम शेप है। अब फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अपने सर्टिफिकेट का बॉर्डर बना लिया, उसके बाद मैं अपने सर्टिफिकेट के ऊपर जितना भी मेरा टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितना भी मुझे अपने सर्टिफिकेट के ऊपर टेक्स्ट ऐड करना है, सबसे पहले मैं उस टेक्स्ट को ऐड करूंगा। उसके बाद मैं उस टेक्स्ट की सेटिंग करूंगा और सबसे लास्ट में मैं अपने जो सर्टिफिकेट का डिजाइन है इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट है, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी अपने सर्टिफिकेट बनाना है तो जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो अपने टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से लिखना है ताकि आप आसानी से अपने टेक्स्ट को मूव कर सकें। अब मुझे अपने सर्टिफिकेट के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो सबसे पहले मैं इंसर्ट में आऊंगा। इंसर्ट में आने के बाद मैं यहां से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चूज कर लूंगा। जैसे ही मेरे पास सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, मैं इसके ऊपर अपना नाम लिखूंगा, सर्टिफिकेट, जो भी मेरी एकेडमी है या मेरा कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल, मेरी अरसलान एकेडमी है, अरसलान ACADM, मैंने अपने एकेडमी का नाम लिख लिया, अरसलान एकेडमी। अब मैं इसको जूम थोड़ा सा सिलेक्ट करके इसका जो साइज है वो मैं बढ़ा देता हूं
फॉर एग्जांपल मुझे इसका साइज चाहिए था 48, मैंने इसका साइज 48 रखा और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देता हूं ताकि ये मेरा एक ही साइज के अंदर आ जाए। अब फ्रेंड सबसे पहले मैंने टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से अपनी एकेडमी का नाम अपने सर्टिफिकेट के ऊपर लिख लिया है। इसके बाद मैं सर्टिफिकेट के नीचे जो जो टेक्स्ट डालना चाहता हूं मैं उन तमाम टेक्स्ट को टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से ऐड करूंगा। मैं दोबारा इनसाइट में आऊंगा, इनसाइट में आने के बाद मैं यहां से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और दोबारा से एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा और इसको नीचे ले जाऊंगा इसके, और इसके अंदर मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मेरी एकेडमी ऑनलाइन है और उसके बाद स्लैश डाल के मैं इसको लिख लेता हूँ होम बेस। सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट को सेट करूंगा, उसके बाद मैं अगला काम करूँ। उसके बाद मैंने इसको सेट किया, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं और जो इसका राइटिंग स्टाइल है वो मैं चेंज कर देता हूं। राइटिंग स्टाइल में ले आता हूं, इसका थोड़ा सा मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मैं इसका राइटिंग स्टाइल ये ले लेता हूं और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके सामने। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसका राइटिंग स्टाइल भी चेंज किया और मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं। अब इसी तरीके से मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स यूज करता हूं। मैं इनसाइट में जाऊंगा, इनसाइट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, लेने के बाद मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लिखूंगा और इसके अंदर जो मेरा सर्टिफिकेट है या मेरा डिप्लोमा, मैं उसका नाम लिख दूंगा DIPLOMA डिप्लोमा और इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के साथ होम में आऊंगा, इसको बोल्ड करूंगा, इसका साइज थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा या और इसका राइटिंग स्टाइल अपने मुताबिक जो भी मुझे रखना हो मैं इसका राइटिंग स्टाइल रख लूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका ये राइटिंग स्टाइल चाहिए था, मैंने इसको ये राइटिंग स्टाइल सेलेक्ट करके इसका जो साइज है वो बढ़ा दिया सारों से ज्यादा, क्योंकि ये डिप्लोमे का वर्ड्स वाजिया होना चाहिए। इसका साइज मैंने फॉर एग्जांपल 72 रख लिया। मैं अपने जूम को थोड़ा सा कम करता हूं ताकि मैं फर्दर काम कर सकूं। अब फ्रेंड्स सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, जो मेरी असलान एकेडमी है मैं इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। जैसे इस बॉक्स को सिलेक्ट करूंगा और डबल क्लिक मारूंगा तो जो इसका फॉर्मेट ऑप्शन है वो ऊपर खुल जाएगा। यहाँ पर आऊंगा, मैं शेप आउटलाइन से इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दूंगा तो इसकी आउटलाइन हट जाएगी। उसके बाद मुझे इसको जहां पे रखना, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूं तो मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद मैं अपनी ऑनलाइन एंड होम बेस यानी कि ये मेरी एकेडमी है तो मैं इस पर डबल क्लिक मारूंगा और इसकी भी मैं आउटलाइन को हटाना चाहता हूं तो नो आउटलाइन मैंने रख ली। और यहाँ अगर मैं इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर आऊंगा, इसका राइटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और इसको मैं जूम थोड़ा सा मैं इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट इतनी थी। अब मैं इसको भी पकड़ के थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ। उसके बाद जो मेरा डिप्लोमा है मैं इसको यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा सेंटर में मजीद मूव करता हूँ और अपने जो डिप्लोमा का मेरा वर्ड है मैं इसको थोड़ा सा इसका जो बॉक्स है उसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी मुकम्मल तौर पर सेट कर लिया, सेट करने के बाद मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा, एक ये जो मेरा डिप्लोमा वाला है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करना डबल क्लिक और इससे भी मैं आउटलाइन को हटा दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी काम किया उससे मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी एक सेटिंग मैंने तैयार कर ली। उसके बाद मैं अपनी सर्टिफिकेट में अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मजीद चीजें ऐड करूंगा। मैं इनसाइट में आऊंगा और यहाँ पर आने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करूंगा और उसको मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। जी जैसे ही मैं यहाँ पर नीचे रखूंगा, रखने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसके अंदर रख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। देखिए जी, आपने सर्टिफिकेट पे हमेशा टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से काम करना है और उसके बाद मैं शिफ्ट के जरिए से इसमें एक लाइन दे देता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करके होम में आऊंगा, थोड़ा सा बोल्ड करूंगा और इसका साइज जो है वो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो मैं कर देता हूँ कैलिबर और इसको मैं थोड़ा सा इटैलिक बना देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। या राइटिंग स्टाइल अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं टाइम लाइन दे देता हूँ या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं उसके मुताबिक मैंने ये वाला जो टेक्स्ट है मैंने इसको बना लिया। अब फ्रेंड सबसे पहली चीज तो मैंने ये ले लिया। अब इसी कंट्रोल वी के साथ मैं इसी की कॉपी निकाल लेता हूँ और इसको मैं इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर लाकर रख लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इशू डेट। मैं यहाँ पर आता हूँ, माइनस करूंगा, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ इशू डेट और इसको थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा मूव करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ से मैं इशू डेट की थोड़ी सी स्पेस कम करता हूँ ताकि मैं इसको बिल्कुल थोड़ा सा कॉर्नर पे ले जा सकूं। अब फ्रेंड सबसे पहले तो आपने दो चीजें ऐड कर ली। सबसे पहले आपने ऊपर की सेटिंग कर ली। ऊपर की सेटिंग करने के बाद आपने अभी तक इशू डेट एंड ड्यू डेट की सेटिंग कर ली। अब मैं इनका जो बॉर्डर है इसको ऊपर भी क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, और यहाँ से आकर इसका बॉर्डर
नो आउटलाइन कर दूंगा और इसके ऊपर भी डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के साथ शेप आउटलाइन में आके इसकी नो आउटलाइन कर दूंगा। सीरियल नंबर और इशू डेट डालने के बाद मैं इसके डाउन में एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करूंगा और उसके नीचे ले जाऊंगा और नीचे ले जाने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मजीद टेक्स्ट है मैं वो लिख सकूँ। अब मैंने कुछ टेक्स्ट टाइम बचाने की वजह से टेक्स्ट की फाइल में सेव किया। मैं इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे मैंने अपने टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट की थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ। जैसे कि मैं लिखना चाह रहा था दिस इज सर्टिफाइड दैट MR और MRS और उसके बीच में मैं एक लाइन छोड़ना चाह रहा था, थोड़ी सी मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ दी और उसके बाद सन एंड डॉटर मैं इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन थोड़ी सी ज़्यादा दे देता हूँ और यहाँ पर भी एक लाइन थोड़ी सी मैं ज़्यादा दे देता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एक लाइन मैंने यहाँ पर दे दी। उसके बाद मैं इन दो लाइंस को थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ यहाँ से और इसको मैं ले जाता हूँ नीचे लाइन में, हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द कोर्स ऑफ, यहाँ से आगे एक लाइन में इधर दे देता हूँ। एक लाइन मैंने यहाँ दे दी। उसके बाद मैं फॉर्म को ले जाता हूँ ऊपर और फॉर्म टू इंक्लूडिंग लेक्चर्स मैं यहाँ पर देता हूँ एडवांस कोर्स फ्रॉम। यहाँ पर मुझे डेट डालनी है तो मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे कर लेता हूँ। देखें जी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको तैयार करेंगे। जैसे कि मेरी रिक्वायरमेंट थी, सारा काम आपने टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से करना है। बाकी लिखना, लाइंस, ये मैं शिफ्ट के बटन के साथ जो डैश है वो लगा रहा हूँ। आप बासानी तौर पर किसी भी चीज़ को सेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको पकड़ के होम पर आता हूँ, इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो आपके सामने एक एक चीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और इसको मैं इटैलिक कर देता हूँ ताकि आसानी के साथ आप लोग इस चीज़ को देख सकें। अब फ्रेंड्स, मैं जो टेक्स्ट बॉक्स है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से आकर छोटा कर देता हूँ और इसको जूम कर कम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको खुद नजर आए कि आप किस तरीके से अपने सर्टिफिकेट को रेडी कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के साथ यहाँ पर आप इसकी आउटलाइन जो है वो आप इसको हटा देंगे। जैसे ही अपने आउटलाइन को हटाई तो आपका इस तरीके का जो सर्टिफिकेट है वो नज़र आ रहा है। मैं इस पूरे को जूम कर सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से करता हूँ और यहाँ पर इसको थोड़ा सा मज़ीद बढ़ा देता हूँ ताकि आसानी के साथ मैं अपने जो टेक्स्ट है मैं इसको कर सकूँ। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन मैं इसका बढ़ा देता हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं क्या करूँगा कि मैंने जितना भी टेक्स्ट था इस पूरे को सिलेक्ट किया, थोड़ा सा डाउन अब करने के साथ ये जो मेरा टेक्स्ट है मैंने अब यहाँ पर आने के साथ मैं इसकी एक दो लाइंस कम कर देता हूँ ताकि जो मेरी लाइंस हैं वो मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हो जाए। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सर्टिफिकेट के अंदर अपना जो फ्रंट था उसको भी तैयार कर लिया और उसके साथ साथ जो मुझे डाउन में जो मेरी चीज़ें रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको भी बासानी तौर के ऊपर रेडी कर लिया। अब फ्रेंड्स, तीसरी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं इसके डाउन में इस टेबल से नीचे एक जो है टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं इंसर्ट करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक कर लूँगा। डबल क्लिक करने के साथ मैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल में आऊँगा। 2 या 3 मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल, या 1 2 3 4 5 मुझे चाहिए तो मैंने 1 2 3 4 5 इस तरीके से कॉलम मैंने ले लिया और यहाँ से 2 लेयर टेबल्स मैंने क्रिएट कर लिया। उसके बाद में इसका जो एरोज है इस टेबल को अपने जो सर्टिफिकेट है इसके मिड में ले आऊँगा और थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। उसके बाद मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जो इस टेबल का डिज़ाइन है इस पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर अगर इसको कलर कोई देना चाहूँ तो मैं बासानी तौर पर इसका कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इसको कलर दे दिया। कलर देने के बाद मैं इस यहाँ पर लिख सकता हूँ ID नंबर। ID नंबर लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखने के बाद मैं लिख सकता हूँ ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंटेज। परसेंटेज लिखने के बाद ग्रेड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अपने सर्टिफिकेट में इस चीज़ को डालना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं डालना चाहते तो आपकी मर्जी। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, लिख लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो आपका टेक्स्ट है आपने इसको सेंट्रलाइज करना है, आप इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप टेबल की प्रॉपर्टी में आएंगे।
जैसे ही आप टेबल की प्रॉपर्टी में आएंगे तो उसके बाद आप सेल में आएंगे और उसको सेंटर करेंगे और ओके, तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ताकि आपको अच्छा लगे, और जो अपने टेबल का जो साइज है आप इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि आपका जो नीचे जो मजीद वर्किंग थोड़ी बहुत रह गई है आप इसको भी आसानी तौर पर कर सके। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सर्टिफिकेट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस 1 से 2 चीज़ें हैं वो ही रह गई। उसके बाद हम दोबारा इनसाइट में आएंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स एक दोबारा से लेंगे और ये टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर रखेंगे और इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम जस्ट इतना लिखेंगे एकेडमिक हेड या प्रिंसिपल के साइन जो भी आप लिखना चाहते हैं, ACADMIC एकेडमिक हेड मैंने लिख दिया। और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद इसको बोल्ड कर दूंगा, थोड़ा सा साइज बढ़ा दूंगा। साइज बढ़ाने के बाद मैं इसका जो साइज टेक्स्ट बॉक्स है इसको यहाँ से इतना करूंगा और यहाँ से इसको इतना सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर रख लूंगा। जैसे मैंने इसको रख लिया, अब इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसके आप देखेंगे ऊपर शेप का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से शेप आउटलाइन में इसकी नो आउटलाइन कर दूंगा और इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको क्लिक करके Ctrl+C Ctrl+V के साथ कॉपी निकालूंगा और इसको बिल्कुल इसी राइट साइड पे मैं लेकर चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसका नाम। और यहाँ पर मैंने क्या नाम रखना है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर या प्रिंसिपल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपने एक जो सर्टिफिकेट है वो ऑलमोस्ट रेडी तो कर लिया है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी आपकी सेटिंग जो है वो बाकी है। वो सेटिंग आपने किस तरीके से करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर आपका लोगो चाहिए आपकी कंपनी का या आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए आप इनसाइट में आएंगे। इनसाइट में आने के साथ सबसे पहले आप एक शेप्स बनाएंगे, शेप में आप रेक्टेंगल बॉक्स ले लेंगे। देखें जो भी काम करना है अपने शेप्स एंड टेक्स्ट बॉक्स में रहते हुए करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इतने एरिया में मुझे मेरा लोगो चाहिए, मैं इसको शेप को पहले ड्रॉ कर लूंगा। जैसे ही मैंने शेप ड्रॉ कर ली उसके बाद इस शेप पे डबल क्लिक करूंगा तो इसका फॉर्मेट ओपन होगा। शेप फिल के ऑप्शन में जाऊंगा, शेप फिल में आने के बाद मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा। पिक्चर में क्लिक करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा कि आपके सिस्टम में जहां पर पिक्चर पड़ी हुई है आप उस पिक्चर को अपलोड करें। उसके बाद मैं फॉर्म ऑफ फाइल पे क्लिक करूंगा। फॉर्म ऑफ फाइल पे क्लिक करने के बाद मैंने उस पिक्चर को अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट करके अपना लोगो जो है वो इस पिक्चर के अंदर ले आऊंगा। अब अपने मुताबिक मैं इस लोगो को सेट कर सकता हूँ कि मुझे ये लोगो कहाँ रखना है। अब मैं बेसिकली अपने जो टेक्स्ट है जहाँ जहाँ मैंने लिखा है मैं इसकी प्रॉपर सेटिंग करने लगा हूँ। अब ये देखें ये मेरा लोगो आ गया ये मुकम्मल तौर पे। अब ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स था ये मुझे रखना था यहाँ। उसके बाद जो डिप्लोमा है इसको मैंने थोड़ा सा राउंड से ऊपर कर दिया। अब फ्रेंड्स ये तो आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से एक सर्टिफिकेट जो है वो नॉर्मल सर्टिफिकेट तो हमने रेडी कर लिया है विद इन 15 मिनट्स। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा सर्टिफिकेट है वो थोड़ा सा डिजाइनेबल हो। अब ये देखें नीचे जो हमने लाइंस छोड़ी है ना इसके अंदर आप लिखेंगे, देखें फॉर एग्जाम्पल MR अरसलान मुख्तार सन ऑफ मुख्तार अहमद गोंदल, ये प्रॉपर तौर पर हमने लाइंस बनाई है। आप इस तरीके से लाइंस बनाएंगे अपनी सर्टिफिकेट के अंदर। अब हम सर्टिफिकेट को थोड़ा सा मजीद डिजाइन करते हैं ताकि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो मजीद अच्छा लगे। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जो थोड़ा सा है ना मेरे कोने, इन कोनों के ऊपर थोड़ा सा मेरा डिजाइन आ जाए। तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं इनसाइट में जाऊंगा। इनसाइट में जाने थोड़ा सा इसको पहले जूम करता हूं। इनसाइट में जाने के बाद शेप जाऊंगा। शेप में जाने के बाद ये रेक्टेंगल की जो शेप है राइट ट्राइंगल, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक राइट ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने इतना ड्रॉ कर लिया। इतना ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको यहाँ रखा और इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये देखें मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से रोटेट किया। मैंने रोटेट करने के बाद इसको बिल्कुल इसके कोने पे रख लिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रखा, रखने के साथ मुझे थोड़ा सा डिजाइन बनाना है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाए, जो कि मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक थोड़ा सा मुझे अच्छा लगना चाहिए। मैंने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस राइट शेप के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही राइट क्लिक करूंगा मुझे कहेगा एडिट पॉइंट्स, मैं इस एडिट पॉइंट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एडिट पॉइंट पर क्लिक करूंगा तो वो जो शेप के कोने हैं वो एडिड होना शुरू हो जाएंगे। अब मुझे इस शेप के अंदर एक पॉइंट ऐड करना है। किसी भी शेप के अंदर पॉइंट ऐड करना हो तो शिफ्ट का बटन दबाना, कंट्रोल का बटन दबाना होता है। कंट्रोल का बटन दबा के किसी भी शेप की कोन लाइन पे क्लिक करेंगे तो उसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने मैंने पॉइंट ऐड किया। अब मैं शेप को पकड़ के यहाँ से अपने मुताबिक इसका कोना मूव कर, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ तक रखनी थी और मैंने यहाँ पर रखकर इसको छोड़ दिया। अब मुझे इसका जो कलर है वो मैंने ब्लैक रखना था और मैंने इसको बासानी तौर पर ब्लैक कलर कर दिया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा एक कोना बना दिया अपने सर्टिफिकेट का। अब मैं इसी पर क्लिक करके Ctrl+C और Ctrl+V से इसकी कॉपी निकाल लूंगा और इसको यहाँ ले आऊंगा। यहाँ लाने के बाद मैं इसको यहाँ से मूव करूंगा
इसी तरीके से, और इसके बिल्कुल इस कोने के ऊपर मैं लगा दूंगा और इसकी सेटिंग में प्रॉपर तौर पर कर दूंगा। और इसी तरीके से कंट्रोल C कंट्रोल V करने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी निकालूंगा और इसको बिल्कुल डाउन में ले आऊंगा, अपने चारों कोनों के ऊपर इस सर्टिफिकेट को लगा दूंगा और इसके बाद इसको यहाँ से मूव करूंगा। यहाँ से मूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद कंट्रोल C कंट्रोल V, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के साथ मैं इस शेप की मदद से इसको घुमाऊँगा, यहाँ से घुमाया और उसके बाद मैंने इसको पकड़ के बिल्कुल इसके कॉर्नर के ऊपर रख दिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, आपने अपना एक सर्टिफिकेट बनाया जो कि विद इन 15 मिनट्स आपने बना लिया। आप इससे अच्छा सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ आपको MS वर्ड के अंदर एक सर्टिफिकेट सिखाना था कि आप सर्टिफिकेट किस किस तरीके से बना सकते हैं। हमेशा जब भी सर्टिफिकेट बनाएं तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि टेक्स्ट को रोटेट करना पड़ता है, जगह जगह अपनी मर्जी के मुताबिक मूव कर रहा है तो कहीं से भी मूव करना है तो बआसानी तौर पर आप मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, टेक्स्ट बॉक्स के जरिए से आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप वैसे टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मसला पैदा होगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपके सामने मैंने एक सर्टिफिकेट को तैयार किया। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स आपने मुझे इसी तरीके से अच्छा सा सर्टिफिकेट अपने मुताबिक बनाकर दिखाना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आज की क्लास समझ आई होगी। अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।